बहुत समय पहले की बात है। पंकज और उसकी बीवी मीना एक छोटे से घर में रहते थे। पंकज ऑफिस में काम करता था और मीना घर में रहकर घर का काम किया करती थी। मीना और पंकज के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम चिंटू और बेटी का नाम लाली था। मीना और पंकज हमेशा चिंटू को ही प्यार किया करते थे और लाली पे कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन मीना और पंकज की फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ बाकी सब तो अच्छा है, लेकिन मैं चिंटू के एडमिशन के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए तो वहाँ एडमिशन हो पा रहा है, वरना वहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ, तो चिंटू का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओह हो, बड़ी आई पढ़ने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। एक दिन शादी करके दूसरे घर ही जाना है तुझे, समझी? ये सुन के लाली बहुत दुखी हो जाती है और कुछ दिन बाद से चिंटू स्कूल जाना शुरू कर देता है। एक सुबह चिंटू स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी लाली उसके कमरे में आती है। देख मेरा नया बैग, नए कपड़े। तुझे पता है मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, इतने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची? कितना मज़ा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बस वहाँ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुझे जो बोल रहा हूँ तू बस अपने तक ही रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा। और तुझे तो पता ही है मम्मी तेरा क्या हाल करेगी। तभी वहाँ मीना आ जाती है। कितनी देर हो गई है चिंटू, चलो जल्दी से स्कूल जाओ, वरना स्कूल बस निकल जाएगी। चिंटू स्कूल के लिए निकल जाता है। लाली पूरा दिन ही अपनी माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बटाती रहती है। उसे स्कूल ना जाने का बड़ा दुख होता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात लाली को नींद नहीं आ रही होती और वो अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसे आवाज आती है, P-A-T पैट, C-A-T कैट। अरे, ये इतनी रात को बच्चों की पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? लाली थोड़ा और ध्यान लगा के सुनती है। चलो बच्चों, जल्दी से सब अपनी बुक्स निकालो, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे, ये तो किसी टीचर की आवाज है, मगर इतनी रात को कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? लाली अपनी खिड़की से बाहर देखती है और थोड़ी ही दूर उसको एक बिल्डिंग नजर आती है। उस बिल्डिंग में बहुत रोशनी हुई होती है। अच्छा, ये आवाजें यहाँ से आ रही है, मुझे जाके देखना चाहिए। लाली बिना डरे रात को चुपचाप घर से निकल जाती है और उस बिल्डिंग पे स्कूल लिखा होता है। लाली सोचे समझे बिना स्कूल के अंदर चली जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पे बैठी होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? मगर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। चलो अंदर चल के देख ही लेती हूँ। हाँ, एक मैडम घूम रही होती है। चलो जल्दी जाओ क्लास में, वरना टीचर बहुत गुस्सा करेंगी। लेकिन मैं तो बातें बात में करना, चलो अभी क्लास में जाओ। लाली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो पहली बार इस स्कूल में आई है और वहाँ सब उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो इसी स्कूल की बच्ची हो। क्लास में घुसती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक चुड़ैल भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। लाली जोर से चिल्लाती है, बचाओ। शोर मत बचाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ बच्चे टेस्ट कर रहे हैं? और तुम यहाँ इतनी देर से क्यों आई हो? और अभी अंदर आके बैठो और कल से लेट मत आना। लाली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसके डर के मारे वहाँ से भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। क्या बाहर ही खड़े रहना है? बोला ना चलो अंदर आओ, बैठो। जी मैडम चुपचाप क्लासरूम में बैठ जाती है। उनके पास पहले से ही एक बैग और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, किताबें रखी होती हैं। वाह, ये तो कितना अच्छा है। ये सब कुछ तुम्हारा है, चलो
अब तुम भी जल्दी से अपनी कॉपी किताब निकालो। वो चुड़ैल सब बच्चों को बहुत अच्छे और प्यार से पढ़ा रही होती है। लाली अब बाकी भूतियों बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। लाली अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि थोड़ी देर में ही वो सब डर भूल जाती है। चुड़ैल टीचर क्लास खत्म होने के बाद सबको टॉफी भी देती है। थैंक यू मैडम। अब कल टाइम से स्कूल आना, ठीक है? फिर तुम्हें रोज टॉफी मिला करेगी। ठीक है मैडम। पर एक बात याद रखना, किसी को भी स्कूल के बारे में नहीं बताना, वरना यहाँ तुम्हें दोबारा कोई नहीं आने देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर रात को लाली की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और घर आकर चुपचाप सो जाती है। वो सुबह उठ के किसी को कुछ नहीं बताती। लाली को पढ़ने का शौक इतना होता है, उसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि आधी रात को जिस स्कूल में वो जाती है वहाँ सब चुड़ैल और भूतिया पढ़ने वाले बच्चे हैं। और जैसे ही रात होती है लाली उसी भूतिया स्कूल में पढ़ने जाती है। कितना अच्छा है यहाँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन तुम सब लोग भूत कैसे बन गए? ये टीचर भी। एक दिन स्कूल में आग लग गई थी और बहुत से बच्चे और टीचर भी उसमें जल के मर गए और स्कूल का मालिक भी उसी में जल के मर गया। जब से ये स्कूल बंद है और हम लोग आज भी अपनी मैडम से पढ़ते हैं। लाली रोज उस भूतिया स्कूल में जाती और रोज उन भूतिया बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करती। तो कभी कोई और चुड़ैल उन्हें पढ़ाती तो कभी कोई और चुड़ैल। लाली को उसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफ़ी साल हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। चिंटू इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी नालायक होता है और लाली बहुत ही होशियार हो चुकी होती है। एक दिन मीना और पंकज चिंटू पे चिल्ला रहे होते हैं। मैंने अपना सब कुछ तेरी पढ़ाई पे लगा दिया, मगर तूने सब बर्बाद कर दिया। जब देखो फेल फेल फेल। अब तो हद हो गई है। अब तो एक पैसा नहीं बचा जो मैं तेरी पढ़ाई पे लगा सकूं, समझा? आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं तो कहीं एहसान नहीं किया है? तो मैंने तो अपनी तरफ से पढ़ाई की है ना। तब मैं फेल हो गया तो हो गया, तो इसमें इतना क्या गुस्सा हो रहे हो? इस लड़के को तो जरा सी भी शर्म नहीं रही है। वो दिन ब दिन बहुत ही बदतमीज होता जा रहा था और हर वक्त बाहर घूमता रहता था। एक दिन पंकज की फैमिली उसके बॉस के घर में एक पार्टी में जाते हैं और चिंटू वहां जाके चोरी करने लगता है और पंकज का बॉस चिंटू को रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये ना जिसका मैंने एडमिशन करवाया था, देखो तो आज मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। पंकज, कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सर, मेरी क्या गलती है? मैं चोर के बाप को नौकरी में नहीं रख सकता, अंडरस्टूड? चिंटू की इस हरकत की वजह से पंकज की नौकरी चली जाती है। कुछ ही दिनों में ना तो उनके पास कुछ खाने को होता है और ना ही पैसे। लाली को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात मीना और पंकज को पता लगती है, उनकी बेटी लाली बच्चों को पढ़ाती है, तो वो बहुत हैरान होते हैं। नैना तो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? यही बात सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन मीना और पंकज लाली से ये बात पूछते हैं। मीना लाली के पीछे ही पड़ जाती है और लाली को सब सच बताना ही पड़ता है। मीना और पंकज लाली की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। तुम आधी रात में पढ़ने के लिए भूतों के स्कूल में पढ़ती थी, ये सब हमारी गलती है। हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत ही नहीं दी, जबकि तुम्हें पढ़ने का कितना शौक था। हमने उस लड़के पे पैसे लगा दिए जिसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमें माफ कर देना बेटी। मीना और पंकज को अपनी गलती का एहसास होता है। लाली उसके बाद उस भूतिया स्कूल में कभी नहीं जाती, मगर वहाँ की टीचरों को हमेशा दिल से थैंक यू करती है।